नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और हिमालय एडू हब के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो भैया आज हम डिस्कस करेंगे सीयूईटी और हिस्ट्री के रिलेशनशिप के बारे में। आज का जो हम टॉपिक जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो सबसे पहले तो ये है कि हमें हिस्ट्री को है किस तरीके से प्रिपेयर करना है, और साथ ही साथ हम हिस्ट्री और सीयूईटी के इस अद्भुत रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री एंड सीयूईटी 2023। और आज इस टॉपिक में, आज इस क्लास के अंदर अपन चर्चा करेंगे आपके यक्ष प्रश्नों के बारे में, आपके बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में जो आपको बड़े परेशान करते हैं। तो उन सारी परेशानियों का सलूशन आज इस हिमालय एडू हब के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और आपकी सारी परेशानियों को आज की इस क्लास के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन है आपका, विल इट अफेक्ट आवर बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन? कि भाई ये जो हिस्ट्री यानी कि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है और सीयूईटी, ये दोनों आपकी प्रिपरेशन को हिंडर करेंगे क्या? ये ऑब्स्टेकल के तौर पे काम करेंगे या नहीं करेंगे? तो इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो इसका आंसर हमारी तरफ से ये है यस और नो दोनों। सबसे पहले देख लेते हैं कि यस क्यों है। क्योंकि अगर मिसमैनेजमेंट की वजह से हम हिस्ट्री यानी डोमेन सब्जेक्ट जो है हमारा, उसको और बोर्ड एग्जामिनेशन को साथ में लेकर चलेंगे और मिसमैनेजमेंट हुआ तो बड़ी परेशानियां आ जाएंगी। और इसी मिसमैनेजमेंट का सलूशन क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगर हम हिस्ट्री एज एन एग्जामिनेशन को अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं तो वो एग्जामिनेशन होगा मार्च में, और ये जो सीयूईटी का एग्जाम होगा वो होगा अप्रैल में, या मैक्सिमम अपन माने तो मई में। इन दोनों तीनों महीने के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, वो बड़ा हमें परेशान करेगा, क्योंकि हमें यह समझ नहीं आएगा कि हम हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट बोर्ड के तौर पे पढ़ें या सीयूईटी की प्रिपरेशन करें। तो मिसमैनेजमेंट की वजह से ये दोनों परेशानियां जो है वो हमें बहुत ज्यादा परेशान करेगी। तो यस और नो कैसे? अगर हम इस प्रिपरेशन को सेपरेट टाइम बेस्ड प्रिपरेशन के तौर पे डिवाइड करते हैं और अभी से ही सीयूईटी एज अ हिस्ट्री डोमेन और साथ साथ में बोर्ड एज अ हिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली करते हैं तो हमारी सारी समस्याओं का जो समाधान है वो हमें आसानी से मिल जाएगा। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं कि सीयूईटी और हिस्ट्री इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, यानी कि जो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन है और सीयूईटी है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो भाई, पहली बात तो ये है कि ये जो सीयूईटी है ये एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो पहली चीज तो ये क्लियर है कि भाई सीयूईटी जो है ये एमसीक्यू बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, और जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। यहां तक भी सारी चीजें क्लियर है। अब क्या लगता है हमें कि अगर हम डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन और एमसीक्यू को कंपेयर करेंगे तो दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आप कुछ भी लिख कर आते हैं तो एक अप्रोक्सीमेट मिनिमम मार्क्स जो हैं वो आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन अगर एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको गलत क्वेश्चन के कोई नंबर तो नहीं मिलेंगे, साथ साथ नेगेटिव मार्किंग से आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो टोटल परसेंटाइल है वो और ज्यादा कम हो जाएगा। सही हो गया तो वेल एंड गुड। तो ये डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू बेस्ड में बहुत मेजर डिफरेंस होता है और इनकी तैयारी जो होती है वो दोनों स्टैंडर्ड्स पे अलग अलग तरीके से करी जा सकती है। आ गई बात समझ में? अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, हाउ टू प्रिपेयर हिस्ट्री। हाउ टू प्रिपेयर हिस्ट्री। अब देखो, हिस्ट्री की एक बेसिक सी डेफिनेशन क्या है कि भाई हिस्ट्री इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स। पर इसको याद करने का और समझने का तरीका है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अच्छा, हिस्ट्री को हम रटने वाला सब्जेक्ट समझते हैं आम भाषा में, लेकिन असलियत में हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। जब तक आप हिस्ट्री की लाइन रीडिंग नहीं करोगे, थ्योरेटिकल पार्ट और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस नहीं करोगे, उनके माइंड मैप्स नहीं बनाओगे, निमोनिक्स नहीं बनाओगे, प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स की डेट लाइंस को मेंशन नहीं करोगे, छोटे छोटे याद करने के फ्लैश कार्ड नहीं बनाओगे, तब तक हिस्ट्री जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो बात आ गई समझ में, हमें हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करना है। प्रॉपर्ली पहले लाइन थ्योरी को पढ़ना है, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, माइंड मैप से हमें सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। याद कैसे होगा? तो निमोनिक टेक्निक से याद होगा, और जितनी भी मेमोरी टेक्निक्स हैं उनका भी हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जितनी डेट्स इंपॉर्टेंट है, जितने इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रॉपर्ली क्रोनोलॉजिकल शीट्स डेवलप होंगी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बेसिक तरीके हैं हिस्ट्री को प्रिपेयर करने के। तो यहां तक तीनों चीजें क्लियर है। अब अपन चलते हैं हिस्ट्री के थोड़े से सिलेबस की तरफ। तो ये तीनों क्वेश्चन है जो क्लियर हो गए। अब अपन थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं हिस्ट्री एज एन सिलेबस के तौर पे कि भाई जो हिस्ट्री है उसमें हमें सिलेबस के तौर पे क्या क्या पढ़ना है, एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। और बाकी जो हिस्ट्री का जो टोटल सिलेबस है उसके सिनॉप्सिस तो हम बड़े इजीली डिस्कस कर ही लेंगे। तो हिस्ट्री के अपन एक बेसिक सिलेबस की आइडिया ले लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री सीयूईटी के तौर पे हमें 3 बुक्स पढ़नी है।
कौन कौन सी ये बुक्स? इन थीम्स को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, जो कि है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। एंशिएंट हिस्ट्री में हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, साथ साथ में उस टाइम की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हिस्ट्री, महाभारत के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम आईने अकबरी के कॉन्सेप्ट को चलते हैं जब हम मेडिवल हिस्ट्री को देखते हैं। इसमें अपन मुगल हिस्ट्री देखेंगे, हम हम्पी का आर्किटेक्चर देखेंगे, भक्ति सूफी ट्रेडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें हम मेडिवल तक देखते हैं। फिर इसके बाद जब हम मॉडर्न में जंप करते हैं तो हम कॉलोनियलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। अपन 1857 का रिवोल्ट देखते हैं। 1857 के रिवोल्ट के साथ साथ में हम महात्मा गांधी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पार्टीशन और साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना, यानी मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं। तो अगर आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो हिस्ट्री कहां से कहां तक पढ़नी है? तो भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक, 26 जनवरी 1950 तक जो है हम पूरी हिस्ट्री को कवर अप कर लेंगे। तो ये तो बेसिक सा सिलेबस हो गया। अब अपन देख लेते हैं कि हमें बोर्ड और सीयूईटी 2023 की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली कैसे करनी है, साथ साथ में कैसे करनी है। इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स के साथ अपन एक एक चीजों को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है यहां तक बात? तो चलो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। पहली चीज है सेपरेट टाइम फॉर बोर्ड्स एंड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। देखो भाई, ध्यान से समझना आप मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं आपको। सीयूईटी और बोर्ड बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि बोर्ड के अंदर हमने डिस्कस किया डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, और सीयूईटी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। और इन दोनों को अगर आपको समझना है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कि अगर आप 6 से 8 घंटे का एक अपना टाइम पीरियड बना रहे हो तो 50% टाइम आपको बोर्ड्स को देना पड़ेगा और 50% टाइम जो है वो आपके डोमेन सब्जेक्ट के ऊपर स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। बात आई आपको समझ में? अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए? इस वजह से क्योंकि बोर्ड से तो हमारी परसेंटेज डेवलप हो जाएंगी, लेकिन परसेंटेज से कॉलेज का एडमिशन, कॉलेज के जो डोर्स हैं वो खुलेंगे नहीं। कॉलेज के डोर्स खोलने की जो चाबी है वो सीयूईटी एग्जामिनेशन है, और सीयूईटी एग्जामिनेशन जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तो आप अपने मन पसंदीदा कॉलेज में नहीं जा पाओगे। तो पहली चीज तो क्लियर है कि हमें सीयूईटी की प्रिपरेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए स्पेसिफिक सेपरेट टाइम टेबल्स जो है वो बनाने पड़ेंगे। दूसरी चीज क्या है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। सेकेंड पॉइंट, रेगुलर फोकस ऑन जनरल एप्टीट्यूड एंड लैंग्वेज। अब देखो भैया, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। जब हम बात करते हैं हमारे नॉर्मल डोमेन सब्जेक्ट्स की, तो डोमेन सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत तैयारी तो ऑलरेडी आपने अपनी 12th स्टैंडर्ड की बुक से अभी कर रखी होगी, लेकिन जो जीके है, जो लैंग्वेज है, जिसके अंदर मैथ्स है, रीजनिंग है, ये सारा का सारा जो पार्ट है वो अभी तक अनटच्ड है, और आप जो है वो अभी सिर्फ और सिर्फ स्कूली एग्जामिनेशन तक सीमित थे। पर अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जो है उसमें आप जाने वाले हो, और ये जो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं ये इनको कवर करने के लिए आपको साथ के साथ रेगुलर फोकस होना चाहिए। क्योंकि अगर समय निकल गया और ये जो लैंग्वेजेस हैं, जनरल नॉलेज हैं, ये पूरी तरीके से कवर नहीं हुए तो हमारा परसेंटाइल स्कोर जो है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाएगा। बात आ गई समझ में? तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी किसी एमसीक्यू एग्जामिनेशन को हम देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जामिनेशन को हम देते हैं, तो उसमें डेली टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। उन टेस्ट से ही हमारी एक्यूरेसी आती है, एक्यूरेसी आएगी तभी हमारा परसेंटाइल स्कोर जो है वो आगे बढ़ेगा। तो बात आई आपको समझ में कि डेली, वीकली और मंथली टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी है। और फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिविजन इज द की। रिविजन जो है वो की टू सक्सेस है। क्यों? क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होगा तो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, रिकॉल नहीं कर पाओगे तो जो चीजें हैं वो आपसे छूटती चली जाएंगी और आप एग्जामिनेशन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे जितना अच्छा आपको करना था। क्लियर है यहां तक बात? चलो भाई, अब अपन इन चारों चीजों को आपको और हिमालय आईडीयू हब आपके लिए कैसे मदद करेगा उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सेपरेट टाइम फॉर बोर्ड्स और डोमेन सब्जेक्ट। तो भाई, जब आप अपना समय घर पे अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे और आप ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करोगे तो आप एक स्पेसिफिक स्केड्यूल के साथ जुड़ जाओगे, जहां आपको ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, सीयूईटी की प्रिपरेशन पे फोकस करना है। लेकिन जब हम बात करेंगे आपकी घर की प्रिपरेशन में, तो एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को भी स्ट्रेंथन कर पाओगे। दूसरी चीज, हमारी समरी बुक्स के थ्रू, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में जो फाउंडेशन कोर्स है उसके थ्रू आप जीके के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, मेंटल एबिलिटी के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर अपना कमांड जो है वो और ज्यादा अच्छा कर सकोगे। साथ ही साथ हमारे डेली टेस्ट से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपके वीकली टेस्ट से आपकी प्रोग्रेस के बारे में पता चलेगा, और मंथली टेस्ट से आप
एक तरीके से एग्जाम का सिमुलेटर डेवलप कर पाओगे, जिससे आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो मैंने आपको ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करी। जब हमारी प्रिपरेशन पूरी तरीके से आ जाएगी, आप इतनी सारी चीजें करोगे तो आपका मल्टीपल रिवीजन होगा, और रिवीजन होगा उसी की से आपके सीयूईटी के आपके मन पसंदीदा कॉलेज का जो डोर है वो पूरी तरीके से खुल जाएगा। तो आशा है आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू।